को कभी भी बर्बाद नहीं जाने दूंगा। मेरे खून का एक एक कतरा, मेरी लहू मैं अपने समाज के लिए समर्पित करके जाता हूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि मेरे साथ संघर्ष कर रहे साथियों को, मेरे साथ चल रहे साथियों को कभी भी गगन यादव भूखा नहीं सोने देगा, चाहे खुद वो भूखा सो जाए। मेरे हिस्से की जो थाली में रोटी होगी, वो थाली भी मैं अपने साथ संघर्ष कर रहे साथियों को खिला दूंगा, लेकिन उनको अपने साथ भूखा चलने नहीं दूंगा। आप एक बार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर तो देखें। मैं जितना आगे जाऊंगा उतना आगे अपने समाज को लेकर जाऊंगा। मैं इसका इस्तेमाल नहीं करके निकलूंगा। आज तक इस्तेमाल हुआ है तभी कोई आवाज उठाने वाला अपने क्षेत्र से भी बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन इस समाज का ये छोटा सा सिपाही ना सिर्फ एक जिले में, ना सिर्फ एक प्रदेश में, बल्कि पूरे राष्ट्र में आप लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है और अलग अलग जगह जाने का काम कर रहा है और आपके समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। हम लोग राजनीतिक विचारधाराओं में बटे हुए हैं, माना हमारे विचार नहीं मिलते, माना, लेकिन कहीं ना कहीं हम हैं तो एक ही कड़ी से जुड़े हुए। हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, हमारा खाना पीना अलग हो सकता है, हमारा पहनावा ओढ़ावा अलग हो सकता है, हमारा बात करने का तरीका अलग हो सकता है, हमारी जिंदगी एक दूसरे से अलग हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम हैं तो एक के ही, उस दादा श्री कृष्ण के। अब बस सही समय आ चुका है उस दादा कृष्ण को अपना मानते हुए हम लोगों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी है। वो जिम्मेदारी जो राजनीति से अलग हटकर होगी, वो जिम्मेदारी जो समाज के उत्थान के लिए होगी, वो जिम्मेदारी जो कमजोर वर्ग के लिए होगी, वो जिम्मेदारी एक जिम्मेदार समाज के नागरिक होने के नाते आप लोगों को निभानी है। और वो जिम्मेदारी है रोते हुए के आंसू पोंछना, कमजोर को ताकत देना, बेजुबान को आवाज देना, और दुख की घड़ी में, बुरे वक्त में अगर किसी व्यक्ति के लिए आप कुछ ना कर पाओ तो उसके साथ खड़े हो जाना। ये जिम्मेदारी अब हमें और आपको मिलकर निभानी है। हम एक ऐसी जिम्मेदारी निभाने जाएंगे जिसकी शुरुआत सबसे पहले अपने समाज को जोड़कर हमने करी। उसके बाद अपने समाज को जोड़ने के बाद हम हर उस व्यक्ति को, हर उस समाज को संरक्षण प्रदान करने का काम करेंगे जिनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, जिनकी आवाज बनने वाला कोई नहीं है, जिनके दुखों को बांटने वाला कोई नहीं है। उन लोगों को भी हम लोग संरक्षण देने का काम करेंगे और यही सिखाया मेरे आराध्य दादा श्री कृष्ण ने। हमारे आराध्य दादा श्री कृष्ण ने हमें जातिवाद करना नहीं सिखाया, अपनी जाति के लिए आवाज उठाना, अपनी जाति के लिए आवाज उठाना। अगर जातिवाद है तो मैं स्वीकारता हूं कि मैं जातिवादी हूं। अपने समाज के हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ने को अगर जातिवाद कहेंगे तो मैं मानता हूं कि मैं जातिवाद हूं। लेकिन आप यकीन मानिए, आप अगर अपने लोगों को ही ताकत नहीं दे पाएंगे तो कल को आप दूसरों को ताकत देना तो छोड़ो, आप खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हमने शुरुआत करी सबसे पहले अपने लोगों को जोड़ने की। लगा लोगों को शुरू में ये जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हीं लोगों ने हर उस व्यक्ति को ताकत देने का काम करा जिनके साथ कोई नहीं था, तो उन्हें भी महसूस हुआ कि ऐसे जातिवादी लोगों के साथ हम भी जुड़ना चाहेंगे। तो बदलाव हुआ, और बदलाव विचारों से होता है। मैं यहाँ आकर
आपको बड़ी बड़ी बातें बोल के चले जाऊं, आपके अंदर जोश भर के चले जाऊं, लेकिन उसके बाद संभालेगा कौन, इस पर भी विचार करना है। आते हैं नेता बहुत, 10-10 गाड़ियां लेकर आएंगे, 10-20 गनर लेकर आएंगे, और आप ऐसा सोचेंगे कि कितना मजबूत नेता है, इसके साथ जुड़ो। अरे साहब, आप नेता चुनने में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो आदमी कभी नेता बन ही नहीं सकता। वो विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, मंत्री बन सकता है, लेकिन नेता नहीं बन सकता वो आदमी जो आपके साथ धूल में लाठी खाने का सामर्थ्य ना रखता हो, दम ना रखता हो, ताकत ना रखता हो। वो आदमी जो व्यापारी है, अपने घरों में बैठकर एसी में सिर्फ नोट गिन सकता है, धूल में आकर आपके लिए लड़ नहीं सकता। अब ऐसे लोगों को आज की तारीख में नेता बना रहे हैं। तो विचार करना कि आप ताकत किन्हें दे रहे हैं, और जिनको ताकत दे रहे हैं वो आपको कैसे ताकत में ला सकते हैं, वो आपका शोषण करवाएंगे। तो अपने बीच से उन्हें चुने जो आपके साथ चल रहे हैं, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई में हमेशा खड़े हैं। उन लोगों को ताकत देना सीखो, नहीं तो जैसे चलती आ रही थी गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। अब बदलाव करना है, अब बदलाव करना है राजनीति में भी, अब बदलाव करना है हमें। क्योंकि आज अगर हम लोग भी शांत रहे तो फिर बोलेगा